कभी सोचा है कि हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं असल में हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करती हैं? आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कंट्रोल वापस अपने हाथों में कैसे लेना है। ये सारी बातें मास्टर योर इमोशंस किताब की गहरी सीख पर आधारित हैं, एक ऐसी समझ जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। यही यही इस पूरी बातचीत की जड़ है। सोच कर देखे, एक ही ट्रैफिक जैम में फंसा एक इंसान गुस्से से उबल रहा होता है और दूसरा आराम से म्यूजिक सुन रहा होता है। फर्क बाहर की सिचुएशन का नहीं है, फर्क है हमारे अंदर के रिएक्शन का। हमारी अंदरूनी हालत ही हमारी असलियत तय करती है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पूरा सफ़र है ना, वो इन 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जो हमें इमोशंस को कंट्रोल करने की कला सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये इमोशंस, ये भावनाएं आती कहाँ से हैं। देखिए, जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इसे बदल भी नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इमोशंस हमारे अंदर की सोच से पैदा होते हैं, बाहर की दुनिया से नहीं। जब कोई सोचता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो डर पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई सोचता है मैं इस चैलेंज से कुछ नया सीख सकता हूं, तो उसे उम्मीद और हिम्मत महसूस होती है। सब कुछ हमारे विचारों का खेल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपनी मुश्किल भावनाओं से भागते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली ताकत उनका सामना करने में है। भागने से कुछ नहीं होगा। असली कंट्रोल तो तब शुरू होता है जब हम उन्हें पहचानना सीखते हैं। सोचिए कि ऑफिस में किसी ने आपकी आलोचना की और आपको गुस्सा आ गया। पहला कदम, बस उस गुस्से की गर्मी को महसूस करें, बिना उसे सही या गलत ठहराए। दूसरा कदम, उसे एक नाम दें, ये गुस्सा है। और तीसरा, उसे स्वीकार करें, हाँ, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। बस इतना, और कंट्रोल वापस आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। रिसर्च बताती है कि किसी इमोशन को सिर्फ नाम दे देने से उसकी ताकत 50% तक कम हो जाती है। ये एक तरह की इमोशनल सुपर पावर है जो हम सबके पास है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि अपने इमोशनल स्टेट को एक्टिवली, मतलब जानबूझकर बदलें कैसे। इसके 3 मेन पिलर्स हैं जो हमारी भावनाओं को बनाते या बिगाड़ते हैं। ये 3 पिलर्स तुरंत असर दिखाते हैं। पहला है फोकस, प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर ध्यान लगाओ। दूसरा है भाषा, मैं बर्बाद हो गया नहीं, ये एक चैलेंज है बोलो। और तीसरा है शरीर, झुके हुए कंधों की जगह सीधे तनकर खड़े हो जाओ, और आप देखेंगे असर तुरंत होता है। तो अब हमारे पास एक इमोशनल फर्स्ट एड किट है। मतलब जब भी कोई नेगेटिव इमोशन हावी होने लगे, तो तुरंत इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स। ये वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल फौरन किया जा सकता है। इस किट में कमाल के टूल्स हैं, जैसे इमोशनल डीबगिंग, मतलब अपनी भावना से एक जासूस की तरह सवाल पूछना, क्या ये डर सच है या बस मेरी कल्पना? या फिर रीफ्रेमिंग, जहां हम किसी घटना का मतलब ही बदल देते हैं। और हाँ, कृतज्ञता, ये तो एक ऐसा रामबाण है जो तुरंत काम करता है। और ये स्लाइड एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि रीफ्रेमिंग कैसे काम करती है। नौकरी खोना एक भयानक नाकामी भी हो सकती है, या फिर आगे बढ़ने का एक नया मौका भी। बस कहानी बदलिए और आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो अब हम सिर्फ इमोशन से निपटने की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम एक कदम आगे जा रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे इमोशंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। अब हम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनेंगे। मतलब भावनाएं हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे लिए काम करेंगी। इसके लिए 3 जरूरी कदम हैं। पहला, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। दूसरा, रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकने की आदत डालो। और तीसरा, जो सबसे पावरफुल है, अपनी पहचान बदलो। खुद से ये कहना शुरू करो, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने इमोशंस कंट्रोल में रखता है। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, ये वो इंसान बनने के बारे में है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि कंट्रोल हमेशा हमारे पास होता है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी सांसें, ये सब हमारी भावनाओं को आकार देते हैं। कोई भी अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है, हर कोई अपनी जिंदगी का निर्माता है। तो अब सवाल बस इतना सा है, आज से क्या आप बस हालातों पर रिएक्ट करते रहेंगे या सोच समझकर चुनाव करेंगे? क्या आप अपनी भावनाओं की कठपुतली बने रहेंगे या अपनी जिंदगी के डायरेक्टर बनेंगे? चॉइस आपकी है।